धुंध के बाइस मोटरवेज कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पेशावर से स्वाबी तक, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक और M11 भी बंद। मुल्तान मोटरवे और स्वात एक्सप्रेस वे पर भी धुंध के डेरे। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, गैर मुल्की परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकाम पीर चनासी में बर्फबारी में फंसे 2 सयाहों को रात गए होटलों में मुंतकिल कर दिया गया। मरी में भी टूरिज्म, जिले और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दहशत गर्दी के हालिया वाकयात और उनके तदारुक के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के अफरीद से निमटने का अज़्म। वजीर आजम का मुल्की दिफा के लिए जानी कुर्बान करने वाले शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। मुलाकात में आज बुलाए गए कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल। आज इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी हुकाम अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। जिला कुरम में फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR ने बताया शोहदा में खैरपुर के 43 साला सूबेदार शुजा मोहम्मद, खुजदार के 32 साला नाइक मोहम्मद रमजान और सखर के 30 साला सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और गोलियां भी बरामद। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा शुजात और बहादुरी पर सलाम और खराज अकीदत। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी अज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। MQM के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल की रात गए PSP ऑफिस पाकिस्तान हाउस कराची में मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा कि जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं। आगे बढ़कर मिलजुल कर काम करना है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कोई एक गिरोह मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इतवार को MQM पाकिस्तान और PSP के एक होने का इम्कान है। MQM के तमाम धड़ों को एक जगह जमा होना होगा। ये कौमी जरूरत भी है। अब कोई राजी हो ना हो, मैं 2.5 साल पहले भी राजी था, मैं आज भी राजी हूँ। आखिरी ट्रेन स्टेशन पर लगी है, अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। और फेलियर इज नो ऑप्शन, नेक नियति से करना होगा। MQM के तमाम धड़ों का मुत्तहिद होना कौमी जरूरत बन चुका। शदीद ख्वाहिश और कोशिश रही कि तमाम धड़ों को मुत्तहिद किया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा कोई राजी हो ना हो, मैं कल भी राजी था और आज भी हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में काम करने पर कोई एतराज़ नहीं। PSP क़यादत को भी समझ आ गया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। कामयाबी इसी में है कि इज्तिमाई मुफाद पर फैसले करें। सबके एक होने का ये आखिरी मौका है। ट्रेन निकल गई तो गई। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से इनकार। राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ के वक्त से माजरत, डेडलॉक बरकरार। कहा इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला होगा। अरकान को एक एक करके आना होगा। कासिम सूरी ने जो इस्तीफों की मंजूरी दी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ऐवान में वापसी की भी पेशकश। तहरीक इंसाफ भी डट गई। स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदार करार। असद कैसर ने कहा MNAs के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। एक एक करके इस्तीफा मंजूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। PTI अरकान के इस्तीफों पर नोटिफिकेशन के इजरा में गैर कानूनी ताखीर और बहानेबाजी। अरकान की शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत। सरदार तालिब नकई, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना समेत MNAs ने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। सरदार तालिब नकई ने कहा कि 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया, उस पर कायम हूँ। स्पीकर बहाने न बनाएं।
हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें। हुकूमत ने बैकग्राउंड मुज़ाकरात में लॉन्ग टर्म हुकूमत मांगी थी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इंकशाफ। बताया पीटीआई ने हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। जवाब दिया लॉन्ग टर्म हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसी हुकूमत की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई को हर सूरत हुकूमत में आने से रोकने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत फौरी इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीपी रहनुमा कमरजमान कायरा कहते हैं टेक्नोक्रेट या लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर तहरीक का आगाज आज होगा। महंगाई, बिजली और गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं मुजवजा टेक्नोक्रेट निज़ाम काबिल कबूल नहीं। सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। इजलास में असम्बलियों की तहलील, मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया इमरान खान 3 हफ्ते बाद मुल्क गिर तहरीक को ज्वाइन करेंगे। आजम स्वाति के लिए डिक्लेयर सब जेल के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ फिर सारा कसूर आपका निकलेगा। आवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा समझकर तजुर्बे ना किए जाएं। कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का रमजान में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से मुलाकात। डीजी लॉ, इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुशावरत में शरीक। मुशावरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में की गई। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए सुबह 10 बजे तक की मोहलत दे दी। अदालत के रिमार्क्स थे अवाम के टैक्स का पैसा जाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट कब लें, तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ आरा। चंद रहनुमा अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेने के मुखालिफ। कुछ मरकजी रहनुमा हर सूरत एतमाद का वोट लेने और असम्बली तोड़ने के हामी। ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी एमपीए को 2 जनवरी की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की दावत नहीं दी गई। एतमाद के वोट के लिए 4 खवातीन समेत 7 एमपीएस क़यादत को शक। मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं की जाएगी, बलूचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिया लांगू ने कहा हक तो तहरीक वालों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शरपसंदी पर कानून भी हरकत में आएगा। मौलाना हिदायत ने मुज़ाकरात के लिए जाने वाले वज़रा का मजाक उड़ाया। गवादर के रहने वाले भी मौलाना हिदायत के धरनों और शरपसंद कार्रवाइयों से परेशान। हुकूमत से एक्शन की अपील। हक दो तहरीक का हिस्सा बनने वाले माहीगीरों ने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं मौलाना सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं। सर दर्द से अलग जिस्म के टुकड़े टुकड़े। सांगड़ में खातून के लर्जाखेज कत्ल ने इंसानियत को दहला दिया। गांव के करीब से मिलने वाली लाश को जानवरों ने भी नोच रखा था। 45 साल की श्रीमती दया भेल जानवरों के लिए घास काटने गई तो वापस न आई। पुलिस ने मकतूला के 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। बेटे का कहना है पुलिस ने जासूस कुत्तों की मदद से ऑपरेशन किया। 5 रिश्तेदारों को साथ ले गई। एसएसपी का कहना है कातिल एक नहीं कई लोग थे जो वारदात के बाद इसी गांव वापस आए हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस डीएसपी की क़यादत में जेआईटी कायम कर दी गई। शहर कायद में अवाम डकैतों के रहमो करम पर गुलशन चौरंगी के करीब डाकू सब मशीन गन ले आए। चाय के होटल पर बैठे 12 से ज्यादा शहरियों से कीमती सामान लूट लिया। मलीर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने शहरी को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरी को धक्का देकर गिराया। मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के लिए एक और एजाज़। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में अरशद शरीफ को इंसानी हुकूक अवार्ड से नवाजा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कहना है शहीद अरशद शरीफ को ये अवार्ड देने की कई वजूहात हैं। उन्होंने ज़िंदगी के इंतहाई मुख्तसर अरसे में कौम के लिए मजमूई खिदमात अंजाम दी।
ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन ने अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से अवार्ड वसूल किया। मईशत तबाहाल और वफाकी हुकूमत की शाखर्चियाँ, तरक्की बजट में सुस्तरवी और MNAs के फंड्स में तेजी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए मुख्तस तमाम रकम का इजरा। सिर्फ नवंबर में पार्लियामेंटेरियन स्कीमों पर 11 अरब से जायद के अखराजात। जुलाई से अक्टूबर 7,80,000 के अखराजात थे। रवा माली साल MNAs की स्कीमों के लिए 87 अरब रुपए मुख्तस। क्रिकेट बोर्ड को 99 करोड़ का टीका। PCB का रमीज राजा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिक चेयरमैन के मंसूबे। जूनियर लीग से बोर्ड को भारी माली नुकसान। PCB को स्पॉन्सर्स की मद में सिर्फ 19 करोड़ मिले। लीग पर 90 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च आया। जराए ने बताया मैनेजमेंट कमेटी ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। PJL के खिलाफ FIA से भी रुजू किया जाएगा। शाहीनों को कीवीज के खिलाफ टेस्ट मैच बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम ने कराची टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स 612 रन्स पर डिक्लेयर, 174 रन की बढ़तरी। केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। पीथम ने सेंचुरी बनाकर टोटल में अहम किरदार अदा किया। कौमी स्पिनर्स इब्रार के 5 छक्का। जवाब में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 77 रन पर 2 विकेटें गिरी। अब्दुल्ला 17 और शान मसूद 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान को 97 रन के खसारे का सामना। इमाम उल हक और नुमान अली विकेट पर मौजूद। और ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 बरस की उम्र में चल बसे। ब्राजील की पहचान, दुनिया फुटबॉल की शान। पेले लाखों चाहने वालों को अफसरदा कर गए। कैंसर में मुब्तला अजीम फुटबॉलर का इंतकाल साओ पाउलो के अस्पताल में हुआ। पेले को 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के वाहिद फुटबॉलर होने का एजाज हासिल था। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को फुटबॉल की दुनिया की हुक्मरानी दिलाई। 1999 में सदी के बेहतरीन एथलीट करार पाए। फीफा जॉइंट फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी का एजाज भी उनको हासिल है। कम उम्र तरीन वर्ल्ड कप विनर, कम उम्री में हैट्रिक, वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड असिस्ट, सबसे ज्यादा गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए जो कोई ना तोड़ सका। फुटबॉल की तारीख के अजीम खिलाड़ी के तौर पर अमर रहेंगे।